डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो 2018 की लॉ कमीशन की जो ड्राफ्ट सामने आया है, उसमें जो रायशुमारी की गई थी, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने वालों में से आपकी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। तो मैं पहले तो पूछना चाहता हूं आपसे, आज आपका स्टैंड बदला है तो क्यों बदला है? धन्यवाद सौरभ। देखिए सौरभ जी, जब भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, और खासकर जब अभी पिछले 2 दिनों की पहले की बात हुई कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तब ये एक बड़े अजीब सी बात है कि मीडिया सोर्सेस की तरफ से ये खबरें चलाई गई कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जा सकता है। देखिए, अभी फौरी तौर पे कहा जा सकता है, ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, और हमको लगता भी नहीं है कि भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का कोई भी बारे में बिल लाने के बारे में इस सेशन में सोच रही है। ये बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए एक शिवुका, जो जब तक यहाँ पर G20 चलता रहे तब तक विपक्षी पार्टी इसमें घूमती रही और इसमें जो है डेविएट हो जाए अपने उस रास्ते से, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लगे हाथ उन्होंने कमेटी बना दी, लगे हाथ उन्होंने काम कर दिया, लेकिन उसका अंतर्गत कुछ होना नहीं है। देखिए, जब भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, आज की बात तो है नहीं, सन 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इस पे बात होनी चाहिए। फिर लगातार बात चलती रही, कई बार ऐसा हुआ लॉ कमीशन की बात कही, जो पिछले लॉ कमीशन ने उसने कहा कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, इस पर पब्लिक की राय लेनी चाहिए। तो हम किन किन 4 चीज़ों पर बात करते हैं। एक, वित्तीय लागत, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। एक, एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानियाँ, जो बार बार अधिकारियों का इधर से उधर फेरबदल करना और लगाना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना। तीसरा, पुलिस की तैनाती और पुलिस बल सुरक्षा बलों की तैनाती। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राजनीतिक पार्टी, खासकर क्षेत्रीय दल, उनके अभियान और उनके प्रोग्राम का लागत उन पर लग जाना, एक्सेस बर्डन आता है। और पांचवा एक बहुत बड़ी चीज है कि क्षेत्रीय दलों को समान अवसर ना मिल पाना। ये 4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको देख के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। 2018 में आप इसके समर्थन में बड़ी परेशानी है। हाँ, हम बता रहे हैं, नहीं, हम समर्थन में थे, हम इस पर बातचीत करने के लिए तैयार थे। हम कहते हैं ये अच्छी चीज है, लेकिन ये तुरंत नहीं लागू हो सकता है। इसको लागू करने के लिए कई तरीके हैं, संघीय समस्याएं हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और हम आज भी डिस्कस करना चाहते हैं। हम ओपन टू फोरम है, बिल्कुल ओपन टू फोरम है इसके। हम इसके विरोध में नहीं है, हम इसके तुरंत सीधे पक्ष में नहीं है। और हम बोलते हैं जो संघीय समस्या है वो हमारी सुनी जाए, क्या परेशानी है। ठीक है कि जब भी आप इस तरीके के एक देश एक चुनाव करेंगे, तो आप या तो किसी विधानसभा का चुनाव में विधानसभा के कार्यकाल में घटौती कर देंगे, या आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कई आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, आर्टिकल 84। ठीक है, ये सब तो देखिए इसकी डिटेल्स में है डॉक्टर आशुतोष, और वो तो जो आपने डिस्कस किया था, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि एक स्टडी है, IDFC स्टडी है, जिसने साफ तौर से कहा है कि जब ये दोनों तरीके से लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो ये 77% आदमी की प्रवृत्ति होती है कि वो एक ही पार्टी की तरफ चुनाव देते, एक ही पार्टी की तरफ वोट देता है। हालांकि इसके कुछ विरोधाभास हैं, लेकिन ये स्टडी बहुत ह्यूज स्टडी है और पब्लिश्ड है, पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसे में तो वो पार्टी आप भी तो हो सकते हैं, क्या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं होंगे? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। ओहो, मैं बता रहा हूं ना, वो ये भी हो सकता है कि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो वहां पे गौड़ हो जाए, और राष्ट्रीय मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं, वो हो जाए। क्योंकि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम अपने क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आसपास की पार्टी हैं, हम यहाँ के मुद्दे प्रमुख बनाना चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं। चलिए, इस बात पर हम जवाब लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये तर्क आया कि भाई राष्ट्रीय मुद्दों को व्यक्ति प्रमुखता देगा, वोटर प्रमुखता देगा, क्षेत्रीय दलों के मुद्दे, राज्यों के मुद्दे कहीं उस वक्त गौण ना हो जाए। दूसरा सौरभ जी, ये भी तो बात है ना, एक पार्टी जो बड़ी है, जो देश में बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका खुद का बैलेंस जो है 4000 करोड़ के ऊपर का है, ठीक है, वो किस तरीके से पैसे का यूज करती है वो सबको पता है। तो वो क्या मुद्दे हमारे जीवित भी रहने देगी? वो तो हर इंस्टीट्यूशन को खरीद चुकी है पहले से। अब किसके पास कितना पैसा है सर? अब पैसा अगर है इनके पास तो पैसा तो रहेगा। अभी अगर पैसा है तो बैंक बैलेंस एक दिन में तो कम नहीं हो जाएगा। वो तो चुनाव हर साल हो, चाहे 5 साल में एक बार हो, खर्च तो वो होंगे। एक मिनट अजय आलोक, आपकी बात का जवाब मैं ले रहा हूं। आपने जो बात कही वो महिमा जी ने भी कही थी, परेशानी आएगी कि नेशनल मुद्दे हावी हो जाएंगे, लोगों का मन इस तरीके से बनेगा कि इसका नेशनल पार्टीज को फायदा मिलेगा, और उसमें फिर महिमा जी ने कहा ज्यादा फायदा जो सत्ता में होगा उसको मिलेगा।
अजय आलोक जी। देखिए, मैं तमाम बातों का एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सोच देखिए कितनी विकृत है कि चुनाव में नेता कब पकड़ में आता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा चुनाव में नेता कब पकड़ में आता है, चुनाव में। मतलब इनका कहने का मतलब है चुनाव जीतने के बाद जितने नेताएं गायब हो जाते हैं, 5 साल जनता से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सरकारें गायब हो जाती हैं, जनता का काम नहीं करती हैं, सिर्फ चुनाव के लिए काम करती हैं। इस सोच के साथ भारतीय राजनीति में उतरने वाले व्यक्तियों ने आज हमारे भारत की जनता के सामने क्या उदाहरण पेश किया है, ये इनकी सोच बताता है। भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के साथ रहता है, सुख में दुख में, 300 दिन सालों भर, और इसीलिए हम मजबूत हैं, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा हम पे बना रहता है। ये सोच निकाल दीजिए भारतीय लोकतंत्र से। वो जमाना गया कि 5 साल बाद ही सिर्फ दर्शन करेंगे, आएंगे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, वोट मिल जाएगा। ये नहीं होता है। अब कांग्रेस की तरह मत बनिए, आपने तो पूरी राह ही बदल ली, आपका तो ऐसा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के मित्र को बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले 2 सितंबर को अखिलेश जी ने ट्वीट किया, शायद व्यंग्य ही ट्वीट होगा, कि हाँ ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट यूपी से कर लेते हैं, यूपी में विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव करवा लो, 1 नेशन 1 इलेक्शन का पहला पायलट प्रोजेक्ट यूपी से ही करते हैं। आप अभी कुछ और भाषा बोल रहे हैं कि लोकल मुद्दे गायब हो जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। उड़ीसा का चुनाव याद है 2019 का? नहीं, तो आप अखिलेश जी की भाषा बोलिए ना। आपको तो कहना चाहिए था कि ठीक है, यूपी में रोल मॉडल करिए, जैसे अखिलेश जी ने कहा है, अभी 2 सितंबर को कहा है कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव कर लेते हैं। वो आपकी समझ का आप बदल नहीं सकते ना स्टैंड, रोज दिन स्टैंड नहीं ना बदलिए। अखिलेश जी का जो स्टैंड होगा उसी को न मानेंगे हम। व्यंग था वो अजय आलोक जी। और 2018 में भी आपने सहमति दी थी। मैं भी कह रहा हूं व्यंग ही किया था मैंने, शुरुआत ही की, हो सकता है व्यंग ही किया हो, लेकिन 2018 में तो सैद्धांतिक सम्मति दी थी कि नहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। एनीवे, अब मैं दूसरा आता हूं। इनके जो डर है, इनका जो अंदर का जो डर है कि अगर ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो वैसा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, राष्ट्रहित होगा या नहीं, इस पे कोई जवाब नहीं देता है। कहते लोकल मुद्दे गायब हो जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी को फायदा हो जाएगा, जो सत्ता में उसको फायदा हो जाएगा। क्यों? सत्ता में जो आता है परमानेंटली आ जाता है क्या? सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि मोदी सरकार अब आ गई है, अब 50 साल तक या 100 साल तक मोदी सरकार जाने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। तो क्या सोच हो गई है? जीवंत लोकतंत्र के प्रति ये भावना, मतलब ये अपने आप में दिखाती है कि आप लोग का लोकतंत्र में भरोसा उठ गया। इतना ज्यादा मोदी जी से डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। अरे ये तो सब पे अप्लाई होता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम शाश्वत बन के बैठे हुए हैं कि हम कभी हटेंगे नहीं। जब काम नहीं करेंगे तो हटेंगे, जब काम करते रहेंगे, जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे तो जनता हमें समर्थन देगी। तो उससे डरना कैसा? लोग आपके काम को ही देख के आपको हटा के हम लोग को लाए ना। ठीक है, तो इसलिए ये सब फिर से बेफिजूल वितर्क देने की जरूरत नहीं। अभी आप जो उदाहरण दे रहे थे, ये आप जो उदाहरण दे रहे थे, वो बात होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।